नमस्कार। महर्षि अरविंद फाउंडेशन एवं इथनिक साइंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित तत्वबोध भगवत गीता हिंदी के आज के व्याख्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछले सत्र में हमने अध्याय 4 के श्लोक संख्या 28 तक का अध्ययन किया था। आज उससे आगे का अध्ययन रहेगा, तो मैं आचार्य रवीना जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे के मंच संचालन के लिए आए। हरिओम आप सबको, और प्रार्थना से आज के सत्र का हम शुभारंभ करेंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा का विदित है, हम भगवद गीता के चौथे अध्याय पे बात कर रहे थे, जिसे ज्ञान योग अध्याय भी कहा जाता है। भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं, वो 18 प्रकार के योगों के बारे में बात करते हैं। पहले अध्याय को यदि हम देखें, और कितना सुंदर इस भगवद गीता की विशेषता है कि हर अध्याय अलग अलग योग के बारे में हमको बताता है, योग की जानकारी देता है। पहला अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, कि विषाद है, विषाद भी एक आपका योग बन सकता है। दूसरा अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है, उसमें आत्म तत्व के बारे में बताया गया है। तीसरे अध्याय को कर्म योग कहा जाता है, इसमें हमें कर्म कैसा करना चाहिए, कर्म का क्या नेचर है, कर्म की क्या परिभाषा है, इस विषय पे जानकारी कर्म योग के बारे में दिया जाता है। अध्याय 4 की बात करें तो अध्याय 4 को ज्ञान योग कहा जाता है। ज्ञान की मीमांसा की गई है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञानी की क्या अवस्था होती है, ये चौथे अध्याय में बताया गया है। पांचवें अध्याय की बात करें तो पांचवें अध्याय को कहा जाता है संन्यास योग। तो इसमें कर्म संन्यास के विषय में बताया गया है। तो देखिए, मैं भगवत गीता के अलग अलग अध्याय अलग अलग योग के बारे में, कभी आप सुने होंगे कि विषाद भी योग हो सकता है। विषाद का क्या मतलब होता है? विषाद का मतलब होता है चिंता करना, दुखी होना। क्या दुखी होना, चिंता करना भी योग में एक योग बन सकता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, योग बन सकता है। और इसी कारण उन्होंने पहला अध्याय का नाम विषाद योग रखा। बड़ा विचित्र,
विषाद योग, ज्ञान योग समझ आता है, कर्म योग समझ आता है, सांख्य योग समझ आता है, संन्यास योग समझ आता है, ये विषाद योग भी होता है। लेकिन विषाद योग के नाम से पहला अध्याय जाना जाता है, सांख्य योग दूसरा, कर्म योग तीसरा, ज्ञान योग चौथा, जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, पांचवा है संन्यास योग, जिसपे हम आगे बात करेंगे। तो संन्यास भी एक योग है। तो ये भगवत गीता की विशेषता है। अध्याय 6 की बात करें तो अध्याय 6 कौन सा योग के बारे में बताता है? ध्यान योग, उसको ध्यान योग कहा जाता है। अध्याय 7 की बात करें तो अध्याय 7 को ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है। अध्याय 8 की बात करें तो अध्याय 8 को तारक ब्रह्म योग कहा जाता है। अध्याय 9 की बात करें तो अध्याय 9 को राज विद्या राजगुह योग कहा जाता है। अध्याय 10 की बात करें तो अध्याय 10 को विभूति योग कहा जाता है। विभूति योग भगवान की विभूतियों का वर्णन है। अध्याय 11 की बात करें तो अध्याय 11 को विश्व रूप दर्शन योग है, विश्व रूप दर्शन योग कहा जाता है। अध्याय 12 की बात करें तो अध्याय 12 को भक्ति योग कहा जाता है। अध्याय 13 की बात करें तो अध्याय 13 को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा जाता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा जाता है। अध्याय 13 की बात, अध्याय 14 की बात करें तो गुण त्रय विभाग योग कहा जाता है। अध्याय 15 की बात करें तो उसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। अध्याय 16 की बात करें तो देवासुर संपद विभाग योग कहा जाता है। अध्याय 17 की बात करें तो श्रद्धा त्रय विभाग योग कहा जाता है। और अध्याय 18 अध्याय की बात करें तो 18 अध्याय को कहा जाता है मोक्ष योग, यह मोक्ष का योग है। तो देखिए भगवान इतने सारे योग के बारे में, इतने सारे इसके बारे में हमको बताते हैं, ज्ञान देते हैं। और इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी जिस योग में रुचि है, जिस मार्ग में आपको अच्छा लगता है, उस मार्ग को आप पकड़िए। और ये भगवत गीता का मूल विषय क्या है? भगवत गीता का मूल विषय, भगवत गीता की प्रार्थना है, ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। कि जो महाभारत के मध्य में ये जो ग्रंथ का गान किया गया है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता के बारे में कहा जाता है कि व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। और इसकी क्या विशेषता है? अद्वैतामृत वर्षिणी, ये अद्वैत रूपी अमृत को बरसाने वाली है। तो भगवत गीता का जो मूल जो अद्वैत रूपी जो ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान है, उसको वो बरसाने का काम करती है, अद्वैत भाव को प्रतिष्ठित करने का काम करती है। तो भगवत गीता का जो मूल जो वो है कि वह अद्वैत दर्शन का अद्वैत दर्शन को हमारे समक्ष रखती है। और भगवत गीता के लिए क्या कहा गया है? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवत गीता के लिए कहा गया है कि जो सारे उपनिषद हैं, जितने भी उपनिषद हैं, वो गाय के समान हैं।
और गोपाल नंदन श्री कृष्ण उस गाय को दूहने वाले ग्वाले हैं। बहुत सुंदर वर्णन कि सारे जो उपनिषद हैं वो गाय हैं और गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूहने वाले ग्वाले हैं। और ये जो दूहने वाले ग्वाले हैं तो अर्जुन कौन है? अर्जुन के लिए कहा गया है पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, ये अर्जुन बछड़े के समान है। और गीता रूपी वाणी जो उत्तम दूध के तुल्य है, इसका जो पान है हम सब सुधी लोग सुधी जन करते हैं। तो सारे उपनिषदों का मर्म इस भगवत गीता में कहा गया है। लोग तो कहते हैं कि भगवत गीता जो शास्त्र है वही पर्याप्त है और किसी शास्त्र के विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है और किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवत गीता ही सारे शास्त्रों का सार है। सारे शास्त्रों का सार उसमें सन्निहित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवत गीता का पारायण हमको करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और इसी चिंतन के क्रम में हम अभी अध्याय 4 पे पहुंचे हैं, जिसे ज्ञान योग कहा जाता है। और हम लोगों ने ज्ञान योग के अंदर में भी बहुत सारे मार्ग हैं और उन 14 मार्गों के बारे में हमने पिछले सत्र में बात किया था, चर्चा किया था कि 14 प्रकार के यज्ञों के बारे में हमने पढ़ा था कि इन 14 प्रकार के यज्ञों के माध्यम से हम उस सर्वव्यापी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, उस सर्वव्यापी ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये ज्ञान योग में हम 14 यज्ञों की बात किए थे। अब आगे हम इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। हाँ, हमारा आज का श्लोक है, हम 30वां नंबर श्लोक से आज हम चर्चा करते हैं। सर्वेप्येते यज्ञवितो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम्। नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुतमः। भगवान कहते हैं कि ये जितने प्रकार के यज्ञ हैं, 14 प्रकार के जिन यज्ञों की हम बात कर रहे हैं, इन यज्ञों ये सब यज्ञ विद्वान यज्ञों के द्वारा निष्पाप होते हैं। वे अमृत रूप यज्ञ वशिष्ठ अन्न भोजन करने वाले सनातन नित्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ न करने वालों का यह लोक नहीं होता, तो ब्रह्मलोक कहाँ से होगा। तो इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि जो इन 14 यज्ञों का जो अनुष्ठान करते हैं, जो हमने पिछले बार चर्चा किया था, इन 14 यज्ञों का जो अनुष्ठान करते हैं वो नित्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, नित्य ब्रह्म को। और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इन यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते वो इस लोक की तो क्या, वो परलोक को भी प्राप्त नहीं करते, ब्रह्मलोक को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस पे हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जो 14 योगों को करने से ही परलोक की भी प्राप्ति होती है और इस लोक की भी प्राप्ति होती है, जिस लोक में हम अभी रह रहे हैं। और भगवान कहते हैं जो इन 14 यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते वो इस लोक में भी उनकी दुर्दशा होती है, और ब्रह्मलोक की तो बात ही छोड़ो, वहां तो दुर्दशा ही होती है। अब भगवान सही भी बोलते हैं। ये 14 प्रकार के योग मतलब क्या? मैं बार बार कह रही हूं कि 14 प्रकार के समर्पण के तरीके। यज्ञ के बारे में यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में हम बार बार स्वाहा इदम न मम इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम न मम इदम कृष्णाय स्वाहा,
इदम न मम इदम अग्नाय स्वाहा, यही तो बोलते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये देवता का है, ईश्वर का है। यही बात हम बार बार स्वाहा स्वाहा यज्ञ में करते हैं। तो स्वाहा का मतलब क्या होता है? समर्पण। तो समर्पण के ये 14 तरीके हैं। इन 14 तरीकों से आप समर्पित होकर समर्पण की साधना करते हैं, आपकी इच्छा अनुसार, जैसा आपका मन, जैसा आपकी रुचि हो। तो जब आप समर्पण की साधना करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये 14 प्रकार के जो समर्पण की साधना करते हैं उनका इस लोक में भी कल्याण होता है और उनको ब्रह्म की भी प्राप्ति होती है। और ये जो 14 प्रकार के समर्पण का काम, समर्पण की साधना जो लोग नहीं करते, वो इस लोक की भी उनको प्राप्ति नहीं होती और ब्रह्म लोक की भी प्राप्ति नहीं होती। सही बात। अब समर्पण की साधना कैसे? समर्पित भाव। अब देखिए हर जगह आप समर्पण का भाव। एक विद्यार्थी है, वो अपने जीवन को पढ़ाई में समर्पित कर देता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका अच्छा करियर बनता है, समर्पण। और जो समर्पित होकर पढ़ाई नहीं करेगा, उसका अच्छा करियर नहीं बनेगा। एक माँ है, माँ अपने पुत्र के लालन पालन में अपने जीवन को समर्पित कर देती है, तो इसका परिणाम क्या होता है? भगवान कहते हैं ना, भगवान तो ब्रह्म लोक की बात कर रहे हैं, मैं ब्रह्म लोक की भी चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं इस लोक की बात कर रही हूँ। इस लोक में भी हम कैसे हमारा कल्याण होगा? यज्ञ के माध्यम से, इन 14 यज्ञों के माध्यम से। तो सेवा का जो यज्ञ है, तो मैंने पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया तो उसका भविष्य अच्छा बन गया। कोई माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण में समर्पित करते तो बच्चा अच्छा, संस्कारवान बच्चे का जन्म होता है। हम अपने समय का समर्पण करते हैं अपने काम में, तो उसके बदले हमको आय का अर्जन होता है। हम सब सेवा में अपने समय को समर्पित करते हैं। तब 8 घंटा का सब नौकरी करते हैं, 11 बजे जाएंगे, शाम को 6 बजे आएंगे। तो आपने अपने समय का दान किया, समर्पण किया, तो उसके बदले में आपको क्या मिला? उसके बदले में एक आपको अच्छा मिलता है। तो आप देखिए जहां पे भी समर्पण की घटना घट रही, जहां पे लोग अपने चीजों को समर्पित कर रहे हैं, चाहे समय को, चाहे एनर्जी को, चाहे, तो उसके बदले में उनको इस लोक में उनका कल्याण हो रहा है। ये मैं लौकिक विषय पे बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक विषय की चर्चा नहीं कर रही, क्योंकि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो केवल आध्यात्म के लिए नहीं है, जीवन के जो छोटे मोटे परेशानियां हैं उसका भी निदान हमारे जीवन में हो सकता है। भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो यज्ञ नहीं करते अर्जुन, उनका इस लोक में भी कल्याण नहीं है और उस लोक में भी कल्याण नहीं। तो इस लोक में कैसे कल्याण होता है यज्ञ करने वालों का, वो हम बता रहे हैं। एक पुलिस है, पुलिस भी सुरक्षा का, सेवा का यज्ञ करता है, तो देश में व्यवस्था बनी हुई है। तो हम कहीं ना कहीं इन 14 यज्ञों का अनुष्ठान कर रहे हैं। अब इस यज्ञ को मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि पिछले हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की। सेवा यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, 14 प्रकार की। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम यज्ञ की ही साधना कर रहे हैं। यज्ञ का मतलब क्या होता है कि केवल मेरे तृप्ति के लिए नहीं, केवल मैं अपनी तृप्ति के लिए नहीं, मैं जो मनुष्य है वो अपने आत्मीय लोगों के तृप्ति के लिए भी काम कर रहा है, समर्पण कर रहा है, अपने स्वजनों के लिए समर्पण कर रहा है, अपने प्रतिवासियों के लिए समर्पण कर रहा है, अपने देशवासियों के लिए भी समर्पण कर रहा है, अपने विश्व के लोगों के लिए समर्पण कर रहा है, अपने प्राणी मात्र के लिए वो समर्पण कर रहा है। तो जहां पे भी समर्पण की घटना हो रही है वहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन 14 यज्ञों का विधान है। इसको और भी हम सूक्ष्मता से बात करें, यज्ञ का मतलब क्या? मैं बोली यज्ञ का मतलब समर्पण। अब ये आप बोलेंगे कि ये भी हमको समझ नहीं आ रहा है, समर्पण का क्या मतलब है, तो उसको और भी मैं उसको और भी स्पष्ट कर दूं। यज्ञ का मतलब होता है परमार्थ केंद्रित होना।
14 प्रकार के परमार्थ केंद्रित होने का तरीका भगवत गीता में बताया गया। और जो यज्ञ नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? आत्म केंद्रित होना। जो यज्ञ के भाव में रहते हैं, पर समर्पण के भाव में रहते हैं, उनको परमार्थ केंद्रित व्यक्ति कहा जाता है। और जो यज्ञ के भाव में नहीं रहते, जो समर्पण के भाव में नहीं रहते, उनको आत्म केंद्रित व्यक्ति कहा जाता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति को दूसरे शब्द में स्वार्थी भी कहा जाता है। और जो 14 यज्ञों का विधान करते हैं, समर्पण भावी हैं, परमार्थ केंद्रित है, उनको कहा जाता है निस्वार्थ भावी। और सरल शब्दों में इसको और भी हम सरल शब्दों में हम बताते, विनोबा भावे जी जो महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे, उन्होंने यज्ञ का जो मतलब निकाला है वह है परमार्थ केंद्रित व्यक्ति, उसको जो यज्ञ करने वाले कहते हैं। और जो यज्ञ नहीं करते उनको कहा जाता है आत्म केंद्रित व्यक्ति, जो केवल अपने बारे में ही सोचता है। तो ये 14 प्रकार के परमार्थ के तरीके हैं, ये 14 प्रकार के समर्पण के तरीके हैं, ये 14 प्रकार के निस्वार्थता के तरीके हैं। और जो यज्ञ नहीं करते उनको आत्म केंद्रित व्यक्ति कहा जाता है, स्वार्थी व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि इसमें परमार्थ नहीं जुड़ता। तो आप ही बताइए, आप ही चिंतन कीजिए, आप ही सोचिए, क्या आत्म केंद्रित व्यक्ति का इस काल में और पर काल में उसको सुख की प्राप्ति होगी? क्या आत्म केंद्रित व्यक्ति आनंद से जीवन व्यतीत कर सकता है? क्या आत्म केंद्रित व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आत्म केंद्रित व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। सुख और शांति तो केवल परमार्थ केंद्रित व्यक्ति के पास ही आता है, जो निस्वार्थ भाव से रहता है, जो समर्पण के भाव से जीता है। तो श्लोक नंबर 30वां और 31वां में भगवान ने इस बात को एकदम क्लियर किया है, क्लियर मेंशन किया है, उल्लेख किया है कि जो यज्ञ करते हैं वो नित्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, और जो यज्ञ के भाव में नहीं रहते उनका तो इस लोक में ही नहीं, इस लोक में भी कुछ नहीं होता और ब्रह्म लोक में भी कुछ नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि हमेशा यज्ञ के भाव में हमको कर्म करना चाहिए, हमेशा समर्पण के भाव में हमको कर्म करना चाहिए, और हमको हमेशा आत्म केंद्रित व्यक्ति ना हो करके परमार्थ केंद्रित व्यक्ति होना चाहिए। अपने आत्मियों के लिए, अरे देश के लिए हम काम ना कर सके, प्राणी मात्र के लिए काम ना कर सके, राज्य के लिए काम ना कर सके, तो अपने आत्मीय और स्वजनों के लिए भी हमको काम करना चाहिए। आजकल तो वो भी काम नहीं होता, लोग अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पूछते। पहले के दादा होते थे, वो बताते, वो लोग बुजुर्ग लोग बात करते थे कि बेटा तुम नाना के, चाचा के, जो तुम्हारे नाना के बेटे हैं उनके बेटे के पास मिल के आ जाओ। तो माँ कहती है कि बेटा तुम्हारी बुआ की जो लड़की है उसका जो बेटा है उससे बातचीत कर लो। तो हम बोलते नहीं, हमारे पास समय नहीं, हम ये रिश्तेदारों के लिए हमारे पास समय नहीं है, अपने आत्मीय लोगों के लिए समय नहीं। आजकल तो रिश्तेदारी भी खत्म होता जा रहा है। पहले तो ऐसा होता था कि किसी की शादी होती थी तो पूरे पूरे रिश्तेदार, कहाँ के रिश्तेदार, दूर दूर के रिश्तेदार लोग आते हैं। और अब क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि 3-4 परिवार के लोग आ गए, शादी निपट गया। तो आज हम अपने आत्मीय लोगों को, स्वजन जो हमारे हैं उनको भी हम भूलते जा रहे हैं। तो इतना भी आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए। जो चलो देश के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, वो अलग बात है। पर आज के हालात ऐसे हैं, आज की परिस्थितियां हैं कि हम तो अपने आत्मीय लोगों को भी नहीं पूछते, अपने स्वजनों को भी नहीं पूछते। तो ये बड़ा एक दुर्दशा है। तो भगवान कहते हैं कि समर्पण के भाव से जीना चाहिए। और समर्पण का एक पिरामिड होता है, इसको पिरामिड होता है। पिरामिड आप देखे होंगे, मिस्र का जो पिरामिड होता है, नीचे का भाग चौड़ा, ऊपर का भाग टॉप होता है।
तो जो टॉप है पिरामिड का वो ब्रह्म है, और नीचे का जो भाग है सबसे नीचा वह है अपने आत्मीय बच्चों के लिए जीना चाहिए। बच्चों के लिए भी समय नहीं माता पिता के पास, बड़ा दुख की बात है। ना बच्चों को समय है माता पिता के पास, दोनों परिस्थितियां ऐसी होगी। बच्चों के पास माता पिता के लिए समय नहीं, और ना माता पिता को बच्चों के लिए समय नहीं, तो हमारे रिश्तेदारों की तो बात ही छोड़िए। तो ये जो समर्पण का जो पिरामिड है, उसके नीचे में आपके आत्मीय लोग आते हैं, आपके बच्चे, आपके नौकर, आपके पड़ोसी या आपके आत्मीय स्वजन है। उसके ऊपर आपके रिश्तेदार हैं, स्वजन है, चाचा, मामा, ताऊ, भाई, बहन, बुआ, उनके लिए भी हमको काम करना, उनके लिए भी हमारे जीवन में सेवा की भावना होती है। तो नीचे का पिरामिड अपने आत्मीय लोगों के लिए, ऊपर का पिरामिड अपने स्वजनों के लिए, उसके बाद जिस हम समाज में रहते हैं वो उनके लिए भी हमको समर्पित होकर काम करना चाहिए। जिस समाज में हमारा जन्म हुआ, उसके बाद जिस क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ, उस क्षेत्र के लिए भी हमारे जीवन में हमारे पास समय होना चाहिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए हम काम करें। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको परिवार से बस मतलब, परिवार का बात खत्म हुआ और मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे एरिया में क्या हो रहा है, उसके लिए कुछ काम नहीं करना। तो भी नहीं कि हमको परिवार के लिए तो काम करना है, आत्मीय लोगों के लिए काम करना है, लेकिन इस पिरामिड में हमको थोड़ा ऊपर उठना भी है। हमको अपने समाज के लिए भी काम करना है, समाज से उठकर हमको अपने क्षेत्र के लिए काम करना है, क्षेत्र से उठकर हमको अपने राज्य के लिए भी समर्पित समय देना है, राज्य के बाद अपने राष्ट्र के लिए भी समय देना है, राष्ट्र के बाद हम विश्व के लिए समय देना है, विश्व के बाद हमको प्राणी मात्र के लिए समय देना है, प्राणी मात्र के बाद हम उस नित्य ब्रह्म के लिए। तो ये समर्पण की घटना को घटाने वाला एक प्रक्रिया है, एक मार्ग है, और हमको इसी मार्ग से होते होते उस परम तत्व तक जाना है। तो जो आत्म केंद्रित मानसिकता से, ध्यान से समझिएगा, आत्म केंद्रित मानसिकता से परमार्थ केंद्रित मानसिकता तक जाने के लिए ये 14 प्रकार के यज्ञों के बारे में भगवान ने चर्चा किया। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन को, अपने भावनाओं को, अपने इमोशन को आत्म केंद्रित व्यक्ति आत्म केंद्रिता से हटाकर परमार्थ केंद्रित होने का प्रयास हमको करना चाहिए। और यदि हम परमार्थ केंद्रित हो पाते हैं तो हम नित्य ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और जो परमार्थ केंद्रित नहीं है उसका तो इस लोक में भी कोई कल्याण नहीं होता, परलोक की बात तो छोड़ दीजिए। तो ये मूल रूप से 30वां और 31वां अर्थ का श्लोक का मतलब है। 32वां श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्राह्मणों मुखे कर्मा जान विद्धितान् सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्षसे। भगवान कहते हैं कि भगवान के मुख में अनेक प्रकार के यज्ञों का विहित है। वेद का मतलब हम ईश्वर के मुख से भी, ब्रह्म के मुख से भी हम कह सकते हैं। ईश्वर ने अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान किया है, और ये जो सारे यज्ञ हैं वो कर्मों से उत्पन्न होते हैं। शारीरिक, मानसिक, वाचिक, त्रिविध कर्म के 3 प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार कौन से हैं? शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और वाचिक कर्म। तो ये जो यज्ञ हैं ये तीनों कर्मों से उत्पन्न होते हैं, और ऐसे त्रिविध कर्मों से उत्पन्न जानना, ऐसा जानकर तुम संसार बंधन से मुक्त हो सको। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो समर्पण की जो घटना घटती है, जो जीवन में यज्ञ का भाव है, वो त्रिविध कर्मों से होना चाहिए।
त्रिविध कर्मों से मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वाचिक रूप से। तो ये तीनों मतलब मन और मुख एक होके इन यज्ञों का हमको विधान करना चाहिए। अब कई लोग होते हैं वो दिखाने के लिए सेवा करते हैं, है ना, अंदर में कुटिलता भरी होती है, तो भी गलत। तो भगवान कहते हैं कि जब आप यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, समर्पण भाव का साधना करते हैं इन 14 प्रकार के, तो ये जो यज्ञ का भाव है ये आपके त्रिविध कर्मों से उत्पन्न होता है, शरीर से, मन से और आपके वाचन से। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमको सारे कामों में, चाहे कोई शारीरिक कर्म कर रहे हैं, चाहे मानसिक कर्म कर रहे हैं, चाहे बोलने का कर्म कर रहे हैं, सारे कामों में हमको यज्ञ के भाव से करना चाहिए। अब यज्ञ के भाव से कैसे करेंगे? तो यज्ञ के भाव से ऐसा कर सकते हैं, बहुत सिंपल उदाहरण मैं आपको दे दूंगी। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, तो भोजन कर रहे हैं तो आप ये चिंतन कीजिए कि आप अपने इष्ट देव को खिला रहे हैं, अपने इष्ट देव आपके मुख से भोजन कर रहे हैं, तो ये भोजन में यज्ञ का भाव आया। आप यदि चल रहे हैं तो जैसे मंदिर की प्रदक्षिणा नहीं करते, मंदिर में जब हाथूना जाते हैं तो हाथूना में हम मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, पीछे जो मंदिर बना हुआ है शक्तिपीठ। तो ये आप कहीं भी चल रहे हो तो आप ये चिंतन कीजिए, पूरा विश्व तो ईश्वर का मंदिर है, पूरा विश्व भगवान का मंदिर। तो आप चल रहे हो तो चिंतन कीजिए कि मैं इस ईश्वर के विराट मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहा हूं। जब आप भोजन कर रहे हैं तो चिंतन कीजिए कि आप उस विराट ईश्वर को खिला रहे हैं। जब आप चल रहे हैं तो चिंतन कीजिए इस विराट मंदिर की मैं प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। और जब आप सो रहे हैं तो चिंतन कीजिए कि इसमें विराट ईश्वर की गोद में सो रहा हूँ। तो आप इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रत्येक कर्म को ब्रह्म से जोड़ सकते हैं। आप अपने प्रत्येक कर्म को उस यज्ञ भाव में, समर्पण भाव में आप घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप साधना करते हैं, कायिक, मानसिक, वाचिक, तो तीनों प्रकार के कर्मों को ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि आप करते हैं तो इस तरीके से आपकी चित्त की शुद्धि होगी। और जब आपकी चित्त की शुद्धि होगी तो आप उस नित्य ब्रह्म की उपलब्धि कर सकते हैं। तो इसी कारण भगवान कहते हैं कि हम लोग कर्म को नहीं छोड़ सकते। कोई भी व्यक्ति कर्म का त्याग नहीं कर सकता, क्षण भर के लिए कर्म का त्याग नहीं कर सकता। तो इस कारण हम क्या करें? प्रत्येक कर्म को ईश्वर में अर्पित करें, ईश्वर अर्पित बुद्धि से हम प्रत्येक कर्म को करें। जब कोई डॉक्टर है, वो अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रहा हो, तो वो चिंतन करे कि मरीज के रूप में साक्षात श्री भगवान उनके पास आए हैं, ईश्वर साक्षात मरीज के रूप में, और हमको उनकी सेवा करनी है। जब किसान खेती का काम करे तो किसान यह भाव रखे कि ये खेती करके जो मैं अन्न उगाऊंगा, ये प्राणी मात्र रूप ईश्वर के भूख को शांत करेगा। तो वो ईश्वर भाव से खेती करे। यदि विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो चिंतन करे कि वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके वो ज्ञान रूप ईश्वर की आराधना कर रहा है। तो हम अपने सारे कर्मों को, खाना पीना, उठना बैठना, सभी कर्मों को ईश्वर अर्पित बुद्धि से हम कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो कर्म का जो संस्कार है वो हमसे चिपकता नहीं है, कर्म के जो संस्कार है हमको चिपकता नहीं है, और हमारी चित्त की शुद्धि होती है, हम उस आत्म स्वरूप ब्रह्म तक हम पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से, इस भाव से हमको साधना करना चाहिए। और भगवान ने 33वां नंबर श्लोक में कहा है,
भगवान 33वां नंबर में कहा है, श्रेयान द्रव्यमना यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तप सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कहते हैं कि ये भाव ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ज्ञान का भाव है, ज्ञान का भाव मतलब क्या? ज्ञान का भाव मतलब है कि आप जो ईश्वर अर्पित बुद्धि से काम कर रहे हैं, अपने सोना गाना उठना बैठना काम सबको आप ईश्वर अर्पित बुद्धि से कर रहे हैं, तो ऐसे ज्ञान में यदि जीते हैं तो भगवान कहते हैं कि यह जो ज्ञान है वो द्रव्य रूपी यज्ञ से श्रेष्ठ है। हम यज्ञ करते हवन करते, उससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? उससे ज्यादा श्रेष्ठ है कि हम इस यज्ञ भाव के मानसिकता में जिए, हम इस समर्पण के भाव से जीवन जिए। हमारा खाना पीना उठना बैठना चिंतन करना सब समर्पण भाव, सब ईश्वर की आराधना में जिए। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवान कहते हैं कि वो सामान्य यज्ञ से भी इसकी ऊंची स्थिति है कि हे अर्जुन, जो यज्ञ द्रव्यों के लिए होता है, द्रव्यों के द्वारा निष्पन्न यज्ञों से फला आकांक्षा रहित ज्ञान रूपी यज्ञ श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, निर्वशेष समस्त कर्म ब्रह्मात्मक ज्ञान में लिप्त हो जाते हैं। तो यदि हम ऐसा कर्म करते हैं, सारे कर्मों को भगवान के समर्पण के बुद्धि से करते हैं, भगवान को अर्पित करके करते हैं, यज्ञ भाव में आके करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि आपके जो सारे कर्म हैं वो ब्रह्मात्मक ज्ञान से लिप्त हो जाएंगे और आप ईश्वर तक, उस परम तत्व ईश्वर तक आप पहुंच सकते हैं। आपकी अहम बुद्धि का नाश हो जाता है। ये जो हम बोलते हैं मैं मेरा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा फोन है, ये तेरा फोन, फोन का भी चिंतन, ग्लास का भी चिंतन, घर का चिंतन, सबको आप किए, ये मेरा नहीं है, उस ईश्वर का है। इदम न मम इदम मम देवाय समर्पयामि, मैं उस देव को समर्पित करता हूं जो आपकी इष्ट है। आपके हर चीज को, उठना बैठना चलना फिरना काम करना, आपके वस्तु आपके पदार्थ आपके संबंध आपके रिलेशन, सब उस ईश्वर को समर्पित करके करें। ये मेरा नहीं है, उनका है, उनका है, उनका है, राष्ट्र का है, देश का है, राज्य का, सब यदि आप समर्पित बुद्धि से करते हैं तो आप क्या होगा? भगवान कहते हैं कि आपके अहम बुद्धि का नाश होगा। ये जो अहम बुद्धि है ना, मेरा, इस भाव का नाश होगा। और भगवान कहते हैं कि जैसे ही मैं का नाश होता है, अहम बुद्धि का नाश होता है, तो वैसे ही सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन होता है। हम सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन इस कारण नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर में अहम बुद्धि है, हमारे अंदर में मैं की भावना है, हमारे अंदर में मेरा की भावना है। तो जब मैं की भावना, मेरा भावना है, तो आप यज्ञ रूपी कर्म नहीं कर सकते, समर्पित भाव से कर्म नहीं कर सकते। और यदि आप समर्पित भाव से कर्म करते हैं तो धीरे धीरे निष्काम कर्म से एक दिन आपकी अहम बुद्धि का नाश होता है। और जैसे ही अहम बुद्धि का नाश होता है, आप सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन आपको होगा। फिर आप जहां भी आंखें खोल के देखेंगे, उस नित्य ब्रह्म को, उस नित्य ईश्वर को आप देखेंगे कि सर्वत्र वो लीला कर रहे हैं, सर्वत्र वो प्रकाशित है, सर्वत्र है। तो ये जो ज्ञान है, समर्पण का ज्ञान, समर्पण के ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? अभी तक तो भगवान ने कहा कि 14 प्रकार के समर्पण होते हैं, 14 प्रकार के यज्ञ होते हैं। अब इस समर्पण के घटना को करने से हमको क्या क्या फायदा, फायदा भी भगवान बता दिए। अच्छा, एक बड़ा विचित्र बात है कि भगवान श्री कृष्ण, आप देखिए भगवत गीता को आप पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण जो भी ज्ञान बताते हैं ना, पहले उसके फल को बता देते हैं। पहले बता देंगे कि भैया ये तुमको रिजल्ट मिलने वाला है, ये ऐसा ऐसा तुमको होगा, और उसके बाद फिर उसके तरीके को बताते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की एक विशेषता है। क्यों ऐसी विशेषता है? क्योंकि भगवान को क्या कहा गया है? कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो जगत गुरु हैं। और जो गुरु होते हैं
गुरु क्या करते हैं? गुरु शिष्य की मानसिकता को देखते हैं कि मेरा जो शिष्य है, मेरा जो बच्चा, उसकी मानसिकता क्या है, तो उसको देखते हुए भगवान ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तो आप कोई भी अध्याय को देखिए, पढ़ के देखिए, भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले उसके फल की प्रशंसा करते हैं, ये होगा, ऐसा है, वैसा है। अब उसके बाद करने के बाद भगवान श्री कृष्ण फिर उसके अंतिम मार्ग को बताते हैं, इस मार्ग तक कैसा हम जाया जा सकता है। तो ये भगवान की विशेषता है, अद्भुत विशेषता, अद्भुत चरित्र। तो इसी कारण उनको कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसा उनको कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भी आप देखिए ना, वो सीधे खड़े भी नहीं होते। कभी कृष्ण जी को आप देखो तो थोड़ा टेढ़े ही खड़े होते हैं। अब टेढ़े खड़े होने का बड़ा सूक्ष्म तात्पर्य है। टेढ़े खड़े होने का सूक्ष्म तात्पर्य है कि वो टेढ़ा खड़ा होगा। अच्छा, उनकी आप नजरों को भी देखे तो वो ऐसा नहीं देखते, हमेशा इस नजर से आपको निहारेंगे। तो इसका मतलब ये होता है, इनका मतलब भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी चतुराई को समझ रहा हूँ। मैं आज तक उनका एक ऐसा फोटो नहीं देखी जिसमें ऐसे तान के भगवान खड़े हो जैसे बाकी देव देवता खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण तो बिल्कुल ऐसा सिर को ऐसे करके, ऐसे जैसे कोई ताड़ते नहीं रहते दोस्त लोग। हाँ, अच्छा, मैं सब चीजों को समझ रहा हूँ, बस। तो यही भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है। इसी कारण उनको जगत गुरु कहा जाता है। आप उनकी लीलाओं को पढ़िए, खेल खेल में बड़े बड़े ब्रह्म की बातें, ब्रह्म का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो भगवत गीता भी वो बहुत इसी स्टाइल में उन्होंने दिया, बिल्कुल अपने तिरछी नजरों से, जिसपे लोग जन्म जन्मांतर के जो योगी हैं हमेशा उनके इस नेत्रों से घायल होते आए। जिन नेत्रों की उपासना करके जो गोपियां हैं वो रात दिन विहल होती थी, और जिन नेत्रों की को देख के मीराबाई अपने घर परिवार को छोड़ दी। ऐसे बांके बिहारी, ऐसे तिरछी नजर वाले श्री कृष्ण अपने ज्ञान को भी उसी स्टाइल में देते हैं, क्योंकि वो हमारे मनोवृत्ति को समझते हैं कि हमारी मनोवृत्ति कैसी होती है। वो हमेशा इसका उन्होंने यज्ञों के बारे में, यज्ञों की विशेषता बता दिए, यज्ञों से तुमको क्या फल मिलेगा ये बता दिए। और जब वो हम किसी चीज के ललायित होते हैं तब भगवान श्री कृष्ण फिर असली मार्ग के बारे में बताते हैं। तो वो भी ज्ञान यज्ञ की जो बात कर रहे हैं, लास्ट जब यहाँ 34वां नंबर के श्लोक में भगवान सस्पेंस को खोल रहे हैं। भगवान सस्पेंस को क्या खोल रहे हैं? भगवान कहते हैं तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं कि अर्जुन, इन यज्ञों को तुमको सीखना है, इन यज्ञों को तुमको जानना है, इन यज्ञों को तुमको साधना करना है, तो किसी तत्वज्ञ गुरु के पास जाओ, गुरु के सानिध्य में जाओ। और भगवान कहते हैं गुरु के सानिध्य में जाके क्या करना है? गुरु के सानिध्य में कहते हैं तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान यहाँ पे 3 चीजों के बारे में कहते हैं कि गुरु के पास जाओ, जिज्ञासु बन के जाओ। गुरु के पास जाओ तो गुरु की सेवा करने के लिए जाओ। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम जिज्ञासु रहोगे, गुरु की सेवा करोगे, तो और उसके बाद एक और तत्व की बात करते हैं जो आगे श्लोक में आया है, लेकिन मैं आपको पहले से तीसरा वो बात करते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धावान हो करके, गुरु के पास जिज्ञासु बन करके और गुरु की सेवा करके, इन तीनों चीजों से तुमको आत्मज्ञान की, इस चारों प्रकार के यज्ञों के विधान की तुमको तरीके प्राप्त होंगे। तो गुरु महत्वपूर्ण। अब जब मैं गुरु की बात करती हूँ तो गुरु का मतलब कोई व्यक्ति नहीं। यदि आपके जीवन में कोई गुरु मिल जाए, व्यक्तिवान गुरु मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात कि आपको किसी गुरु का सानिध्य मिला। गुरु का मतलब होता है जिन्होंने
उस जीवन को जिया है, उस व्यक्ति के सानिध्य में जाना। इस कारण आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट और जिज्ञासु बन के जाना है। हम कई बार हम जैसे नालायक लोग गुरु जी के पास जाते हैं, अब गुरु जी के पास जाके फिर अपना ही रोना रोते हैं। अब गुरु जी तो जानते हैं हाथुना के आश्रम में बैठे रहते हैं, वो भी कृष्ण जी के जैसे मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। आप कभी हाथुना का वो मैदान को थोड़ा सोचिए और गुरु जी का कुर्सी को सोचिए, वो उनका जो चेयर में वो बैठे बैठे हंसते रहते हैं और उनके कमरे में आप प्रवेश नहीं करोगे मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। आप जैसे ही मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और हम जाके क्या बोलते हैं, गुरुजी मेरा नौकरी में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, तो मेरा जो बच्चा है वो मेरा बात नहीं मान रहा है। तो हाँ, हम जैसे लोग तो और भी बड़ा, हमारे जैसे नालायक लोग तो और भी ऐसा बोलते हैं कि गुरुजी हम तो ये पुस्तक पढ़ के लोगों को बोलते हैं अच्छा अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं, आशीर्वाद दे दिए कि अच्छा बोलने लगे। गुरु के पास भी जाकर संसार की बात, गुरु के पास भी जाकर संसार की बात। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुरु के पास भी जाओ तो जिज्ञासु बन के जाओ। जाके हम नहीं पूछते कि परमात्मा क्या है, ईश्वर का दर्शन करा दीजिए। गुरु के पास भी जाके गुरु जी का, तो हम तो ऐसे भी साधक देखे हैं गुरु जी के पास गप्पे भी मारते हैं और गुरु जी बड़ा उनके साथ गप भी मारते, उनके साथ और वो गप्पे मारते, जानते उनका स्वभाव बड़ा बच्चों जैसा स्वभाव है। वो जाके गुरु जी भी उनके साथ बैठ के बच्चों जैसा बातचीत करना शुरू कर देते हैं और हमको लगता है वाह हम तो गुरु का बहुत दर्शन कर लिए, गुरु जी हम पर कृपा करेंगे। तो ऐसा तो हम तो भगवान कहते हैं कि गुरु के पास जाना है, जिज्ञासु बन के जाना है। और हमारे गुरु तो ऐसे है कि आप जैसे जाओगे उनके साथ वैसा ही बातचीत करेंगे, दोस्त तो दोस्त के जैसा और तो उसके जैसा। तो मेरे को एक मेरा पुस्तक था, मेरे को अभी याद आ रहा है, वो पुस्तक जब गुरु आश्रम में गई थी तो बहुत पुराना पुस्तक था, वो सत्संग का। अब मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा पुराना पुस्तक मिला है, मैं एकदम दौड़ते जाए गुरु जी के पास, गुरु जी ये पुराना पुस्तक मेरे को अच्छा नहीं लगता है। गुरु जी बोल के देखते बोलते अरे हाँ सच में बहुत पुराना पुस्तक है, अरे भाई इसमें तो दाग वाग भी लगा है, अरे ऐसा कैसे हो गया, अब ये पुस्तक तो तुमको नया मिलना चाहिए। मैं अभी बोलता हूँ, उस समय भैया थे, भैया का नाम याद नहीं आ रहा है, जो ऑफिस में बैठते थे, अरे उनको बुला, मैया को पुराना पुस्तक दे दिए, पुराना पुस्तक। अब मेरे को समझ नहीं आया, अभी मेरे को समझ आता है वो गुरु जी वो पुस्तक को लेके, पुराने पुस्तक को लेके मेरे से बात कर रहे, चर्चा कर। अब ये सब बचपना अभी मुझको ध्यान आता है, इतने बड़े ब्रह्मज्ञ ऋषि के पास जाके वो पुस्तक कब पुराना है, कहाँ दाग पड़ा, इस पे मैं चर्चा करके आ गई। अब गुरु जी भी चर्चा करते, कैसे हम गुरु जी के पास जाते हैं तो हमको अब मेच्योर है, हमको गुरु जी के पास तत्व ज्ञानी तत्व जिज्ञासा के भाव से जाना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं, दूसरा है गुरु सेवा, गुरु की सेवा हमको करना चाहिए। तो गुरु की सेवा के भाव से हमको करना चाहिए, पर हम क्या देखते हैं आश्रम में गुरु जी ही हमारी सेवा करते रहते हैं। कई बार तो हमको खाना परोस देंगे, कभी हमारे आके खाना वाना पूछते रहते हैं, बिल्कुल हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे मम्मी पापा, पर कृष्ण जी कहते हैं उनकी सेवा हमको करनी चाहिए। तीसरा है भगवान कहते हैं श्रद्धा, श्रद्धा का भाव गुरु के वाक्यों में और गुरु के बताए हुए मार्गों में। अब आप बताइए कि हम बुद्ध शुद्धि 5-10 साल से सीख रहे हैं और सीखने के बाद भी आज भी क्वेश्चन रहता है, ये कैसा हो रहा है तो वो कैसा हो रहा है, तो 10-10 20-20 साल में गुरु जी को परेशान हम लोग करते रहते हैं। पर गुरु के वाक्य में श्रद्धा और गुरु के मार्ग में श्रद्धा, ये हम लेके चलेंगे तो उसके हमको बड़ा हमको कल्याण होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कहना है। तो भग्य तीनों चीज को लेके हम गुरु के पास जाएंगे, गुरु के अंदर साधना करेंगे। गुरु के साथ ये 3 चीज का होना चाहिए, गुरु सेवा, जिज्ञासु और श्रद्धा भाव। यदि तीनों चीज है
तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से हम तत्वदर्शी बन पाएंगे। तो गुरु का स्थान बहुत ज्यादा है, और श्रद्धा और विश्वास का, श्रद्धा विश्वास गुरु के वाक्यों में बहुत ज्यादा होना चाहिए, गुरु के मार्ग में होना चाहिए। तभी तो तुलसीदास जी, कोई रामचरितमानस को पढ़ा होगा तो तुलसीदास जी सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, मैं उस श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी और शिव की वंदना करता हूं जो श्रद्धा और विश्वास के रूप है। और भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम, कि जिसके बिना हृदय में स्थित ईश्वर की हमारा दर्शन नहीं कर सकते। किसके बिना? याभ्याम, किनके बिना? श्रद्धा विश्वास रूपी, श्रद्धा और विश्वास के बिना, उसके बिना हम ईश्वर की हम नहीं हम उसकी आराधना कर सकते, दर्शन नहीं कर सकते। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थम ईश्वरम, ये रामचरितमानस का सबसे पहला श्लोक, कि हमको जीवन में श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ये तीन चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। और इसके बाद भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण दक्ष स्यात् मनोन्यंथो मयि। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान प्राप्त करके फिर इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त नहीं होगे, जिसके ज्ञान के द्वारा समस्त प्राणियों को आत्मा में अनंतर में मुझको देख सकोगे। तो भगवान कहते हैं कि सच्चिदानंद गुरु के पास इन तीनों गुणों को लेके हम जाते हैं, उनके बताए मार्गों पे, उनके आदर्शों पे हम चलते हैं, तो उसी निराकार अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म को हम प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान तो ये अभयवाणी देते हैं, वचन देते हैं। क्या वचन देते हैं? अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्व ज्ञान प्लवेनैव विजिनम संसरिष्यति। भगवान कहते हैं कि तुम पापियों में भी सबसे अधिक पापी हो। कितनी बड़ी बात! भगवान ये नहीं कहते कि तुम पापी हो, भगवान कहते हैं कि पापियों में भी तुम सबसे अति पापी। और पापियों का भी अगर मार्कशीट हो, पहला नंबर, दूसरा नंबर का पापी, तीसरा नंबर का पापी, तो भगवान कहते हैं कि तुम पापियों में भी अति निकृष्ट पापियों हो, तो भी ज्ञान के इस बेड़े में सवार होकर तुम पाप समुद्र को पार कर सकते। ये कितना बड़ा अभय दान वचन है। तो और देखिए, हमारे गुरु जी को भी देखिए, पीडीएल के आश्रम में, हाथुन आश्रम में कितने ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पाप किया है, और सबको गुरु जी समान भाव से प्रेम करते। और कई बार तो हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जो सीरियस साधक होते रहते हैं उनको तो डांटते फटकारते, ऐसा भी आप कितने करुणा। जो सीनियर साधक होंगे उनको डांटेंगे, ऐसा करो वैसा करो। और जिनके जीवन में जो मांस मैदा खा रहे, उनके साथ तो गुरु जी तो और प्रेम से बात करते हैं। तो कई बार विरोधाभास होता है, हम इतनी साधना कर रहे हैं भाई, हम इतना साधना करते हैं, हम इतना पुस्तक पढ़ते, स्तोत्र पढ़ते हैं, और गुरु जी तो हमको कभी भी डांटते ही रहते हैं, ऐसा करो रे। अब वो इतना पापी है, इतना है, उसको तो गुरु जी एकदम गोद में बिठा के घूमते रहते हैं, हमको समझ नहीं आता। पर गुरु की यही विशेषता, क्योंकि हमारे लिए गुरु नहीं आए हैं। आप इस बात को समझिए, उस ईश्वर का जन्म किस लिए होता है? ईश्वर का जन्म किस लिए होता है? ईश्वर का जन्म होता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
इस जो अधर्म की जो ग्लानि है उसको खत्म करने के लिए आते हैं। तो इस कारण से हम देखते हैं कि गुरु का जो प्रेम है, तो इसी कारण भगवान कहते हैं कि पापियों में भी जो सबसे निकृष्ट पापी है, पापियों में भी जो पापी है, वो भी इस ज्ञान के बेड़े में सवार होकर मुझे प्राप्त कर सकता है। और बहुत सुंदर उदाहरण भगवान श्री कृष्ण 37वां नंबर श्लोक में देते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे अग्नि, प्रदीप्त अग्नि, 37वां नंबर, जैसे जलता हुआ अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देता है, वैसे जलता हुआ ज्ञान आपके कर्मों को भी भस्म कर देता है। कर्म के फल को, कर्म के प्रभाव को, कर्म के संस्कार को खत्म कर देता है। और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं 38वां नंबर श्लोक में कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यति तत्स्वयं योग संधिस्थः काले काले नात्मनि विन्दति। भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हुए कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं, और यह ज्ञान कर्मयोग से सिद्ध पुरुष समय आने पर अपने अंतःकरण में स्वयं का अनुभव करते। बहुत सुंदर भगवान कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं। ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन, जो समर्पण का भाव जिससे आता है, इसका नाम देखिए। बार बार ज्ञान की बात गुरु जी क्यों एक चीज पे बार बार जोर देते? गुरु जी हमेशा चीज कहते एजुकेशन, एजुकेशन पे हम एजुकेटेड करें, लोगों को ज्ञान दे, एजुकेशन दे, क्योंकि एजुकेशन या ज्ञान से पवित्र इस दुनिया में कुछ। और हमारे जैसे साधकों के जीवन में जो घटना घटी है वो ज्ञान के कारण घटा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र इस जीवन में कुछ नहीं है। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति चिरेण गच्छति। भगवान कहते हैं 3 चीज भगवान कहते हैं कि 29वां नंबर पे ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं है। और इस ज्ञान को प्राप्त कौन व्यक्ति कर सकता है, उसका भी यहाँ पे भगवान बताते हैं। ज्ञान को प्राप्त वही कर सकता है। पहला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा हो, विश्वास हो। दूसरा ब्रह्मनिष्ठ हो, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हो कि मुझको ब्रह्म की ही प्राप्ति करना है। और साधना में तत्पर, इसमें लिखा तत्पर है, तत्पर मतलब तत्पर है साधना में। और जितेंद्रिय, अपने अग्नि इंद्रियों को जिसने जीता हुआ है, ऐसे व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करते हैं अविलंब, जल्दी से, और परम शांति के अधिकारी होते हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण चुनौती देते हैं 40वां नंबर श्लोक में। भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी है, जो ज्ञान की उपासना नहीं करते, अज्ञानी का मतलब अनपढ़ नहीं है यहाँ पे भगवान का, अज्ञानी का मतलब है जो ज्ञान पे नहीं आश्रित होते। ज्ञान मतलब उस तत्व ज्ञान पे आश्रित नहीं होते, विवेकवान नहीं होते, और गुरु के वाक्यों में और वेदांत के वाक्यों में जिनकी अश्रद्धा होती है, जो संशय वाले होते हैं, जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज करते हैं, संदेह में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का वो विनष्ट हो जाते हैं। मतलब उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो जिनके पास संदेह होता है, संदेह मतलब कंफ्यूजन, शक करना, संदेह करना। तो ये तो हम परमात्मा की बात नहीं है, तो आम जीवन में भी आप किसी के ऊपर संदेह कीजिए, विश्वास के माहौल में मत रहिए, आपका सब चीज नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद 40वां नंबर में भगवान कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञानं सच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय। भगवान कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना रूप योग के द्वारा जिन्होंने समस्त कर्मों को ईश्वर में सौंप दिया है, ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त होने से जिनके समस्त जो संशय है छिन्न हो गए हैं, ऐसे आत्मज्ञ व्यक्ति को कोई भी कर्म आबद्ध नहीं करता। उनका कर्म निष्काम होने के कारण इष्ट अनिष्ट मिश्रित किसी भी प्रकार का फल उत्पन्न नहीं करता, कोई भी प्रकार का फल उत्पन्न नहीं करता, चाहे बुरा अच्छा कोई भी प्रकार का फल नहीं होता। और उस प्रकार के जीवन मुक्त आत्मज्ञानी की सभी कर्म चेष्टाएं लोक संग्रहार्थ के लिए अनुष्ठित होती हैं।
मतलब उनका जो है सारा जीवन ईश्वर के लिए होता है। और भगवान 42वां नंबर में कहते हैं, अर्जुन को स्पष्ट आदेश देते हैं, तस्मात् ज्ञान संभूतम हस्तस्थम ज्ञान सिनात्मनः छित्त्वा नैव संशयं योगमातिष्ठोस्थित भारत। अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन उठो और खड़े हो जाओ और इस ज्ञान को हाथ में पकड़ो। इस संदेह रूपी इस कारण अपने अज्ञान से उत्पन्न मन के इस संदेह को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर कर्म योग का अवलंबन करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान के द्वारा इस संदेह को, संशय को काटो और युद्ध के लिए, मतलब आपका जो भी काम है, आपको युद्ध नहीं करना है, आपका जो भी काम है उसके लिए आपको खड़े हो जाओ। आपको जो ईश्वर ने जो दायित्व दिया है तो उसको खड़े हो जाओ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, ये इस प्रकार से अध्याय 4 आज खत्म होता है। और अध्याय 4 का यदि हम सार सोचे तो सार यही है, ईश्वर अर्पित बुद्धि से कर्म करना। तो समय हो चुका है, अगले सत्र में प्रश्नोत्तरी होगा। प्रार्थना के साथ हम आज की सभा को समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।